हेलो स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में मैं देवानंद श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके बीच में कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड से आने वाले अध्याय जिसका नाम है वीरः वीरेण पूज्यते, इस पाठ का हिंदी अनुवाद लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। और आज के इस वीडियो में हम भारत के एक ऐतिहासिक घटनाक्रम का अध्ययन करेंगे, जिसमें एक वीर के द्वारा किस प्रकार वीर का सम्मान किया जाता है, ये हमें देखने और पढ़ने को मिलेगा। पाठ का नाम आपका वीरः वीरेण पूज्यते, यानी वीरः माने वीर, वीरेण माने वीर के द्वारा, पूज्यते माने पूजा जाता है। तो एक वीर वीर के द्वारा पूजा जाता है, इस पाठ का हिंदी अनुवाद आइए हम शुरुआत करते हैं, जो कि एक एकांकी की तरह लिखी गई है। और इसमें देखिए, जैसे एकांकी होती है तो किसी एक स्थान पर उसका सारा घटनाक्रम होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर सबसे पहले स्थान दिया गया कि स्थान कहाँ का है। इस कहानी में जो कि भारत के एक महान वीर पुरुराज की वीरता का, उसके निर्भयता का, उसके निडर होने का और हर विपरीत परिस्थिति में भी समान व्यवहार करने का गुण उसका दिखाई देता है। तो उसी वीर पुरुराज के बारे में यहाँ पर पढ़ने को हमें मिलेगा। तो आइए देखिए, इसमें स्थान दिया गया है कि स्थान कौन सा है। अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, माने जो स्थान है अलक्षेन्द्रस्य, अलक्षेन्द्र जो है वो सिकंदर का नाम है। सिकंदर जो कि बाह्य आक्रमण करता था, तो यह स्थान क्या है? सिकंदर का सैन्य शिविर। अलक्षेन्द्र आंभिका च आसीनो वर्तते, तो अलक्षेन्द्र और माने सिकंदर और आंभिक, आंभिक एक भारतीय राजा था जो कि सिकंदर से मिल गया था। तो सिकंदर और आंभिक आसन पर बैठे हुए हैं। बंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति। बंदिनम पुरुराजम, बंदी पुरुराज को अग्रे कृत्वा आगे करके, एकता एक, यवन सेनापति, यवन सेनापति प्रविशत प्रवेश करता है। माने सिकंदर और पुरुराज बैठे हुए हैं, इसी बीच में एक यवन सेनापति बंदी पुरुराज को आगे करके प्रवेश करता है। और जब प्रवेश करता है तो सेनापति बोलता क्या है? विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो। और पुरुराज भी उसके साथ क्या बोलता है? एस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। एस भारत वीरो अपि, एस माने होता यह कि एस भारत वीरो अपि, भारत वीर भी, यवन राजम, यवन राज का, अभिवादयते अभिवादन करता है। कि यह भारत वीर भी यवन राज को अभिवादन करता है। अलक्षेन्द्र, जब पुरुराज ने कहा कि ये भारत वीर भी यवन राज को
अभिवादन करता है, नमस्कार करता है, तो सिकंदर ने क्या कहा? साक्षेपम। सिकंदर ने एक व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अहो बंधन गतः अपि, बंधन गतः अपि आत्मनम वीर इति मनसे पुरुराज। उसने कहा कि बंधन गतम, बंधे होने पर भी आत्मनम, स्वयं को वीर मानते हो पुरुराज। उसने कहा कि हे पुरुराज, तुम बंधे हुए हो, बंधन में होने के बाद भी तुम स्वयं को वीर मानते हो। तो पुरुराज ने उसका क्या जवाब दिया? यवनराज सिंहस्त सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा। जब उसने कहा कि बंधन में होने पर भी तुम स्वयं को वीर मानते हो पुरुराज, तो पुरुराज ने कहा कि हे यवनराज, सिंह तो सिंह होता है, चाहे वह वन में हो या पिंजरे में, लेकिन शेर तो शेर होता है, चाहे उसे खुला या वन में छोड़ दीजिए या उसे या पिंजरे में बंद कर दीजिए, लेकिन रहेगा वो सिंह ही। तो इसके जवाब में सिकंदर ने क्या कहा? किंतु पंजरस्था सिंह न किमपि प्राक्रंते। उसने कहा कि हे यवनराज, भले ही पिंजरे के शेर को तुम सिंह कहो, लेकिन पिंजरे में बंद सिंह कभी कोई पराक्रम नहीं दिखा सकता है। तो हे यवनराज, पिंजरे में बंद सिंह कोई पराक्रम नहीं दिखा सकता है। तो पुरुराज ने क्या कहा? पराक्रमते, पराक्रम दिखा सकता है, पराक्रम दिखा सकता है, यदि अवसरम लभते, यदि अवसर प्राप्त हो जाए। तो भले तुम कह रहे हो पिंजरे में बंद सिंह कोई पराक्रम नहीं दिखा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि पिंजरे में बंद शेर भी, सिंह भी पराक्रम दिखा सकता है अगर अवसर पा जाए। अब चाहे यवनराज, और भी यवनराज, बंधनम मरणम वाक जयो वाक पराजय। कि बंधनम मरणम वाक, बंधन हो या मृत्यु हो, विजय हो अथवा पराजय हो, उभयत्र दोनों स्थितियों में समो, समो माने समान भाव, समो समान भाव। कि बंधन हो या मरण हो, मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, दोनों स्थितियों में समान भाव रखना है। वीरा वीरो वीरता, कि वीर के लिए वीरता होती है। कि दोनों स्थितियों में एक वीर के लिए समान भाव रखना ही उसकी सच्ची वीरता होती है। तो इसलिए चाहे बंधन हो या मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, जय हो अथवा पराजय हो, दोनों स्थितियों में समान रहना ही वीर के लिए वीरता का भाव होता है। तो इसके जवाब में अम्बिराज ने क्या कहा? इसी बीच में अम्बिराज बोल पड़ा कि सम्राट वाचाल एव हंतव्य, कि हे महाराज, यह वाचाल अधिक बोलने वाला। तो आंधिक ने कहा कि सम्राट, इस वाचाल को हंतव्य, मार देना चाहिए। उसने कहा कि हे सम्राट, इस वाचाल को मार देना चाहिए, या यह वाचाल मार दिए जाने योग्य है। तो सेनापति ने क्या कहा? आदिशतु सम्राट, सम्राट
आदेश दें। उसने कहा सम्राट आदेश दें, अभी मैं इसे मार देता हूं। अलक्षेंद्र, सिकंदर ने तब क्या कहा, अथ मम मैत्री संधे आस्वैकरणे तव किम अभिमतः आसीत पुरुराज। सिकंदर ने कहा कि अथ मम मैत्री संधे, मेरी मैत्री संधे, मित्रता के संधि को आस्वैकरणे, स्वीकार करने में, तव तुम्हारा, किम क्या, अभिमतम अभिमत, अभिप्राय, विचार, आसीत था, पुरुराज पुरुराज। सिकंदर ने कहा कि मेरी मित्रता के संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या अभिमत था, तुम्हारा क्या अभिप्राय था, पुरुराज। उसने पूछा कि मैंने जो तुम्हारे सामने मैत्री संधि रखी थी, तो मेरी मित्रता की संधि को तुमने किस कारण से अस्वीकार कर दिया, जरा ये तो बताओ। तो पुरुराज ने क्या कहा, स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहाचा मुक्ति। उसने कहा कि हे सिकंदर, हे यमनराज, मैंने जो तुम्हारी मित्रता के संधि को अस्वीकार किया है, उसका सबसे बड़ा कारण है स्वराजस्य रक्षा, अपने राज की रक्षा, और राष्ट्रद्रोहाचा मुक्ति, और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। मैंने तुम्हारी जो मित्रता की संधि को अस्वीकार किया है, उसका एकमात्र कारण है स्वराज की रक्षा और अपने राष्ट्रद्रोह की मुक्ति। कि मैं अपने राज्य की रक्षा करना चाहता था और राष्ट्र के द्रोह से मुक्त होना चाहता था। क्योंकि अगर मैं तुम्हारी मित्रता की संधि को स्वीकार कर लेता तो अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पाता, और तब मेरे ऊपर राष्ट्रद्रोह का भी आरोप लग जाता। तो अलक्षेंद्र, सिकंदर ने कहा कि मैत्री करणे अप राष्ट्रद्रोह। उसने कहा कि हे यमराज, मैत्री करणे, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह। उसने कहा मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना था कि मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह है। तो जरा ये बताओ कि मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह कैसा। तो पुरुराज ने क्या इसका उत्तर दिया, बहुत अच्छा उत्तर दिया पुरुराज ने, आम, हाँ, राष्ट्रद्रोह यमराज। हाँ यमराज, राष्ट्रद्रोह। क्यों? क्योंकि एकम इदम भारतम राष्ट्रम, इदम यह, भारतम भारत, एकम राष्ट्रम एक राष्ट्र है। उसने कहा कि हे यमराज, यह भारत तो बहुत विशाल दिखाई दे रहा है, यह पूरा भारत एक राष्ट्र है। बहून चा अत्र राज्यान, और यहाँ पर बहून, बहून माने बहुत से, बहुत से, कि बहून चा अत्र राज्यान, यहाँ पर बहुत से राज्य हैं। बहवः च शासका, और बहुत से शासक हैं। त्वम मैत्री संधिनः, तुम्हारी मित्रता की संधि, तान उन्हें, विभाजित करके, बांट करके, भारतम जेतुम इच्छस, कि तुम मैत्री संधि के द्वारा उन्हें बांटकर भारत जीतना चाहते हो। कि तुम मैत्री संधि के द्वारा उन भारत के छोटे छोटे राज्यों को बांट करके उन राज्यों को जीतना चाहते हो। तो तुम मित्रता की संधि नहीं कर रहे हो, बल्कि उस मित्रता की संधि की आड़ में तुम इन भारत के छोटे छोटे राज्यों को बांटना चाहते हो और बांट करके उन्हें जीतना चाहते हो। आम भी कह
प्रत्यक्षम प्रमाणम, और आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि तुमने आंभिक के साथ मित्रता की और उसके राज्य को अपने अधीन कर लिया है। तो आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेंद्र, सिकंदर ने क्या कहा कि भारतम एकम राष्ट्रम इति। सिकंदर ने कहा कि भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वाक्यम विरुद्धम, कि भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारे वाक्य के विरुद्ध है। कि तुम कहते हो कि यह भारत एक राष्ट्र है, लेकिन यह भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारे वाक्य के विरुद्ध है। क्योंकि इह तावत राजानः जनाचा परस्परम द्रोहयन्ति, क्योंकि यहाँ राजा और प्रजा आपस में द्रोह करते हैं। कि तुम कहते हो कि यह भारत एक राष्ट्र है, लेकिन यह तुम्हारे वाक्य के विरुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर राजा और प्रजा आपस में द्रोह करते हैं। तो बताओ तुम्हारे ये वाक्य कहाँ तक सही है? तो पुरराज ने इसका क्या जवाब दिया कि जो तुम द्रोह की बात कर रहे हो इसके बारे में सुनो। तत्सर्वम अस्माकं आंतरिका विषय। उसने कहा कि हे पुरराज, हे सिकंदर, पुरराज ने कहा कि हे सिकंदर, यह सब हमारा आंतरिक विषय है, यह हमारा आंतरिक मामला है, यह हमारा अंदरूनी मामला है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असहाय यमराज, कि हे यमराज, बाहरी शक्तियों का इसमें हस्तक्षेप असहनीय है। क्योंकि यहाँ की प्रजा राजा से द्रोह करती है कि नहीं करती है, ये सब हमारा आंतरिक मामला है, और अगर इसमें कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप करेगी तो ये हमारे लिए असहनीय है। और इसके बाद फिर उसने क्या सब पुरराज ने सिकंदर के सामने क्या उदाहरण प्रस्तुत किया इस विशाल भारत देश का कि पृथक धर्मा, पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय। उसने कहा कि हे यमराज, हमारे धर्म अलग अलग हैं, हमारी भाषा अलग अलग है, हमारी वेशभूषा अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम सभी भारतीय हैं। हे यमराज, हमारे धर्म अलग हैं, हमारी भाषा अलग है, हमारी वेशभूषा अलग है, लेकिन फिर भी हम सभी भारतीय हैं यमराज। और इसके आगे विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है, हमारा राष्ट्र विशाल है। और कितना विशाल हमारा यह भारत राष्ट्र है, इसका उदाहरण देखिए किस प्रकार से पुरराज ने यमराज को दिया था। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रय च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संतति। उत्तरम यत् समुद्रस्य, यत् जो समुद्रस्य समुद्र के उत्तरम उत्तर है, कि जो समुद्र के उत्तर है, और हिमाद्रय च दक्षिणम, और जो हिमालय पर्वत के दक्षिण में है। जो समुद्र के उत्तर है और हिमालय पर्वत के दक्षिण है। वर्षम तद भारतम, उस देश का नाम भारत देश है। कि जो समुद्र के उत्तर और हिमालय पर्वत के दक्षिण है, उस देश का नाम भारत देश है। भारतीय संतत, और यहाँ की संतान भारतीय है। कि भारतीय यत्र संतत, जहाँ की संतान भारतीय कहलाती है। इस प्रकार से यवनराज के सामने
पुरुराज ने भारत देश की एकता और अखंडता का परिचय दिया। फिर उसके बाद जब उन्होंने विशाल भारत देश की व्याख्या की तो अलेक्जेंडर ने क्या कहा, अथ में भारत विजय दुष्कर। उसने कहा कि तब तो मेरी भारत विजय दुष्कर है। दुष्कर माने होता कठिन, दुष्कर कठिन। उसने कहा कि तब तो मेरी भारत विजय कठिन है। तब पुरुराज ने क्या कहा कि ना केवलम दुष्करम असंभव। पुरुराज ने कहा कि ना केवल कठिन है बल्कि तुम्हारी भारत विजय की जो अभिलाषा है वो असंभव है कि तुम इस भारत को जीत नहीं पाओगे। उसके बाद अलेक्जेंडर सिकंदर सरोसम क्रोध के साथ उसने कहा कि दुर्विनीत किम ना जानास इदानी विश्व विजयिनः अलेक्जेंडरस्य अग्रे वर्तते। उसने कहा कि हे दुर्विनीत, हे दुष्ट, क्या तुम नहीं जानते हो कि इस समय तुम विश्व विजयी सम्राट सिकंदर के सामने खड़े हो। तो उसने कहा कि हे दुष्ट पुरुराज, क्या तुम ये नहीं जानते हो कि इस समय तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने खड़े हो। तो पुरुराज ने क्या कहा, जानाम, जानता हूं। उसने कहा कि हे सिकंदर, हे यवनराज, जानता हूं कि मैं किसके सामने खड़ा हूं, किंतु सत्यम तु सत्यमेव यवनराज। लेकिन हे यवनराज, सत्य तो सत्य होता है, किंतु सत्य तो सत्य होता है। भारतीय वयम गीताया संदेश न विस्मरामः, कि हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। उसने कहा कि हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। जब उसने कहा कि जो हम भारतीय हैं, हम लोग कभी गीता के संदेश को भूलते नहीं हैं, तो सिकंदर ने कहा कस्तावत गीता या संदेशा, क्या है तुम्हारी गीता का संदेश। उसने कहा कि तुम्हारी गीता का संदेश क्या है। तो पुरुराज ने कहा श्रूयताम, सुनो। जब उसने पूछा कि तुम्हारी गीता का संदेश क्या है, तो पुरुराज ने कहा अगर आप हमारी गीता के संदेश को सुनना चाहते हैं तो सुनिए हमारी गीता क्या संदेश हम भारतीयों को देती है कि हतो व प्राप्य स्वर्गम जित्वा व भोक्ष से महीम, जित्वा व भोक्ष से महीम निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत जरा। तो पुरुराज ने कहा कि हे यमराज, हमारी गीता का यह संदेश है कि हतो व प्राप्य स्वर्गम, यदि यदि युद्ध करते हुए हतो मारे जाओगे, हतो मरना, हे यवनराज, हमारी गीता का जो संदेश है वो कहती है यदि युद्ध करते हुए मारे जाओगे तो प्राप्य स्वर्गम, स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जित्वा व भोक्ष से महीम, और अगर युद्ध में विजय प्राप्त करोगे तो भोक्ष से महीम, महीम माने पृथ्वी, महीम पृथ्वी, और अगर युद्ध में विजय प्राप्त करोगे तो पृथ्वी के सुख को भोगोगे। अगर युद्ध करते हुए मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और अगर
में विजय प्राप्त करोगे तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। इसलिए निराशी निर्ममो, इसलिए निराशा को त्याग कर निर्ममो, ममता रहित होकर, मोह रहित होकर युद्धस्य विगत ज्वरा। एक अर्जुन युद्ध करो विगत ज्वरा, संताप रहित होकर। कि निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा, इसलिए आशा को, निराशा को त्याग कर निर्ममो, निर्मम होकर, विगत ज्वरा, संताप रहित होकर के युद्ध करो। जब गीता का संदेश पुरुराज ने सिकंदर को सुनाया तो सिकंदर कुछ सोच में पड़ गया और किमम विचिंत, कुछ सोच करके उसने कहा कि अलम तो गीतया, बंद करो अपनी गीता पुरुराजा, पुरुराज। उसने कहा कि हे पुरुराज, बंद करो अपनी गीता। अस्माकम बंदी वर्तते, कि तुम हमारे बंदी हो, इस समय तुम हमारे बंदी हो। उसने कहा कि अपनी गीता का उपदेश बंद करो और तुम इस समय हमारे बंदी हो। और अगर तुम हमारे बंदी हो तो ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम, ब्रूहि बोलो, त्वम तुम्हारे साथ, कथम कैसा, वर्तितव्यम व्यवहार किया जाए। उसने कहा तुम हमारे बंदी हो, इसलिए बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। जब उसने कहा बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पुरुराज ने क्या कहा, यद एकेन वीरेण वीरम प्रति। उसने कहा हे यमराज, जैसा एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है, कि जैसा व्यवहार एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है, हे यमराज वैसा ही व्यवहार मेरे साथ भी किया जाए। अलक्षेंद्र सिकंदर पुरो वीर भावेन हर्षिता, पुर के वीर भाव से हर्षित होकर, साधु वीर साधु, धन्य हो वीर धन्य हो। उसने कहा कि हे वीर तुम धन्य हो। नूनम वीर अश, नूनम, नूनम माने निश्चय ही, निश्चय ही। उसने कहा कि नूनम वीर अश, कि निश्चय ही वीर हो, निश्चय ही वीर हो। धन्य तुम धन्य हो, धन्य ते मातृभूमि, धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। उसने कहा तुम धन्य हो और तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति उद्देश्य, सेनापति को आदेश देकर, सेनापति हे सेनापति, सेनापति ने कहा सम्राट। उसने कहा जी सम्राट। सिकंदर ने कहा कि वीरस्य पुरुराजस्य बंधनान मोचे, वीर पुरुराज के बंधनों को खोल दो। सेनापति ने कहा यदि सम्राट आज्ञापयत, जैसी सम्राट की आज्ञा, जैसी सम्राट की आज्ञा। उसके बाद सेनापति ने वीर पुरुराज के बंधनों को खोल दिया और जब पुरुराज के बंधन खुल गए तो सिकंदर एक हाथ से पुरुराज के हाथ को पकड़कर दूसरे हाथ से आंभीक के हाथों को पकड़ करके कहा कि वीर पुरुराज, कि हे वीर पुरुराज, सखे आंभिका, मित्र आंभिक, मित्र आंभिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राण, कि आज से हम सभी
समान मित्र हुए। उसने कहा कि हे मित्रांबिक और वीर कुरुराज, आज से हम सभी मित्र हुए। इदानीम, अब मैत्री महोत्सव संपादयामि, अब हम सभी मित्रता का उत्सव मनाते हैं। उसने कहा अब हम सभी मित्रता का उत्सव मनाते हैं। सर्वे निर्गच्छन्, इसके बाद सभी अपने अपने स्थान से चले जाते हैं। और इसी के साथ आपकी ये एकांकी यहाँ पर समाप्त होती है। और बच्चों, इस पाठ से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें हर विषम परिस्थिति का साहस के साथ सामना करना चाहिए। और कैसी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, हमें अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। हमें अपने जो हमारे चारित्रिक गुण हैं, जो हमारे मानवीय गुण हैं, उन गुणों का हमें कभी त्याग नहीं करना चाहिए। और हमें सबसे बढ़ करके ये है कि सत्य का पालन हमेशा करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सत्य का पालन करते रहेंगे तो कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, अंत में विजय हमारी ही होती है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में, कक्षा में इतना ही। शेष अगले अध्याय को हम आपके बीच में अगली कक्षा में लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए